हेलो फ्रेंड्स, आपकी आज जीके जनरल नॉलेज की जो है थर्ड क्लास रहेगी, जो 21 को होगी या 21 को है। और आपका जो ये क्वेश्चंस हैं, जो आपका आज का टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, आपके शरीर से रिलेटेड है। आपको अपने शरीर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कितनी होती है, कितनी नहीं होती है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक भी हैं, हाई लेवल के भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत बेसिक है, सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा। लेकिन जिसको नहीं पता है उसको ये समझ लेना है कि उसको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मानव शरीर में से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300, 206, 100 या फिर 150। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 300। और ये जो संख्या है आपकी, ये 270 से 300 के बीच में होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट 300 हो, इन दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि वयस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन है 206, 302, 150 या फिर 180। तो करेक्ट आंसर होगा 206 इसमें, क्योंकि जो एक आपका नवजात शिशु जो होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 से 300 के बीच में होती है ना। क्योंकि जो शिशु होते हैं उनके कंकाल का जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो नरम हड्डी से बना होता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या है शिशु बड़ा होता जाएगा तो उसकी कई छोटी हड्डियां क्या हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं अस्थिकरण। ठीक है, तब छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियां क्या है आपस में जुड़ जाएं तो उसको अस्थिकरण कहते हैं। और उनकी संख्या घटकर जो वयस्क में हो जाती है वो हो जाती है 206। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सबसे लंबी मजबूत हड्डी हमारी कौन सी है, फीमर, स्टेपिज, ह्यूमर्स या फिर कार्पल। तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फीमर। और ये जो फीमर हड्डी है ये कहाँ पाई जाती है, ये जांघ में पाई जाती है, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और लंबी हड्डी होती है। ये कुल्ले से घुटने तक फैली हुई होती है और शरीर के वजन का बहुत अधिक दबाव सहन कर सकती है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, स्टेपेज, ह्यूमरस या फिर कार्पल। तो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टेपेज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पे होती है, कान के मध्य भाग में। कहाँ पे होती है, कान का जो मध्य भाग होता है ये वहाँ पे पाई जाती है। और ये 3 मिलीमीटर लंबी होती है। कितनी, 3 मिलीमीटर आपकी। ठीक है, 3 मिलीमीटर क्या है, लंबी होती है ये हड्डी। और ये जो हमारी क्या है, इसका काम क्या होता है कि जो भी ध्वनि होती है, जो आवाज़ें होती हैं, उन कंपनों को आंतरिक कान तक पहुंचाती है, जिससे क्या है हम सुन पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, आमाशय में, मुख में, मलाशय में या फिर गले में। करेक्ट आंसर इज इसका होगा मुख, कि जो मुख होता है, मुंह होता है, उससे पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, जहाँ भोजन को क्या है दांत के द्वारा क्या है चबाया जाता है और लार के द्वारा क्या है उसको गीला किया जाता है। और आपके लार में क्या है बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ते हैं। किसको, जो आपका कार्बोहाइड्रेट को किस में, शर्करा में क्या है तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे जो भोजन है खाने का वो गीला निगलना आसान हो जाता है और पाचन की क्रिया जो है वो आगे की ओर बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स उपस्थित होता है, ठीक है, जो लार के अंदर, उसका नाम होता है एमाइलेज। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो खाने को जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। तो एमाइलेज होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका
कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये हड्डी को क्या करता है? मजबूत करता है, कठोरता उसके अंदर लाता है, और हड्डी के जो हड्डी होती हैं उसके कुल खनिज वजन का एक बड़ा हिस्सा क्या है? बनाता है ये। और मानव हड्डी में लगभग 99% क्या होता है? 99% क्या होता है? कैल्शियम होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में, भुजा में, मुंह में या फिर आपकी खोपड़ी में? करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर होगा आपके टांग में, कि जो पैर का निचला हिस्सा होता है उसमें पाई जाती है ये वाली हड्डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि शरीर की सबसे अधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े में, भुजा में, गर्दन में या फिर आपकी जांघ में? तो करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपकी जांघ में। जो आपका क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, कौन सी होती है? फीमर होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 14, 16 या फिर 21? करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 12 जोड़े होते हैं। और पसलियाँ टोटल कितनी होती हैं आपकी? 24 होती हैं। ठीक है, जो पसलियाँ होती हैं ये किसका? जो रिब कैबेज होता है, क्या होता है? रिब कैज होता है, उसका निर्माण करती हैं। जो हृदय, जो हमारा हार्ट है, हृदय और फेफड़े जैसे आंतरिक अंगों की क्या करता है? रक्षा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? 5, 8, 9 या फिर 11? तो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 8। ठीक है, लेकिन अगर 8 ऑप्शन नहीं होता तो इसका करेक्ट आंसर 22 भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें टोटल हड्डियाँ होती हैं आपकी 22। ठीक है, जिसमें से जो 8 हड्डियाँ हैं, ये क्या होती हैं? ये कपाल के अंदर होती हैं, जो हमारे मस्तिष्क होता है उसकी रक्षा करती हैं। और जो 14 हड्डियाँ होती हैं वो हमारे चेहरे का कंकाल होता है, हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं ये। ठीक है, तो कुल मिला के तो 22 हो गई। ऑप्शन में 22 नहीं है तो 8 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में 8 होती हैं और चेहरे पर कितनी होती हैं? 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मानव शरीर का पीएच है 5.1, 7.4, 8.1 या 7.9? करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका 7.4। ठीक है, मीन्स 7.35 से आपका 7.45 के बीच इसका क्या है? पीएच होता है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़े में, यकृत में, किडनी में या फिर सभी में? करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सभी। क्यों? क्योंकि जो फेफड़े होते हैं ये ऑक्सीजन मिलाने के लिए होते हैं। आपका जो यकृत होता है ये क्या है? जो विषात्मक पदार्थ होते हैं उसको छानने के लिए होता है। और जो आपकी किडनी होती है ये अतिरिक्त जो तरल पदार्थ है उसको निकालने के लिए होती है। तो सभी अंगों के द्वारा क्या है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रक्त में लाल रंग की निम्न में से किसके कारण होता है? मतलब जो रक्त में लाल रंग है वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर हीमोग्लोबिन? तो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका हीमोग्लोबिन। की इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन नामक एक लाल रंग का प्रोटीन होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। कारण किसके होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और ये पाया किसके अंदर जाता है? फिर ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? डब्ल्यूबीसी, जीव द्रव्य, आरबीसी या फिर पट्टिकाणु? करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी। आपकी लाल रक्त कोशिका का क्या है? घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है जीवाणु का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण, लोहों का उपायोजन या फिर ऑक्सीजन का परिवहन? तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज होगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में होता है
तांबा, लोहा, मैग्नीज या फिर जस्ता। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका लोहा। ठीक है, जबकि जो आपका तांबा है, जो आपका जस्ता है, ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो जो लोहा है वो भूमिका निभाता है इसमें। ओके, क्योंकि हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से जो लोहा होता है वही ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक हिस्सा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1.5, 2 सेकेंड, 1.2 या फिर 0.8 सेकेंड। करेक्ट आंसर इज़ इसका होगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, जबकि ये धड़कता प्रति मिनट में कितना धड़कता है? ये 70 से आपका कितना 70 से 75 बार धड़कता है प्रति मिनट के अंदर। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है 0.8 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य है शरीर को ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना, पंपिंग स्टेशन की तरह इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा कि जो पंपिंग स्टेशन की तरह है। ठीक है, पंपिंग स्टेशन की तरह, क्योंकि जो हृदय है वो एक पंप की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को धमनियों के माध्यम से शरीर के बाकी हिस्से में क्या करता है, भेजता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टैनिन, टाइलिन, रेजिन या रेनिन। करेक्ट आंसर इज, तो करेक्ट आंसर होगा इसका टाइलिन। ठीक है, इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, अगर ये नहीं होगा आपका और ये हुआ तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन है विटामिन, खनिज, एंजाइम्स या हार्मोन्स। तो करेक्ट आंसर होगा आपका एंजाइम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है? ओ, बी पॉजिटिव, ए प्लस या फिर ए बी। करेक्ट आंसर होगा इसका ओ समूह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि एक पिता का रक्त ए है, माता का रक्त ओ है, उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग होगा? ए बी, ओ बी, ए बी या फिर ओ। करेक्ट आंसर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओ। ठीक है, या तो ए होगा या फिर ओ होगा, लेकिन यहाँ पे ओ तो है आपका, लेकिन ए भी दे रखा है, यहाँ ए भी दे रखा है, बी दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से द्वितीयक अनुभवी कराने के लिए केंद्र स्थित होता है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या प्रामिस्ड गोलार्ध या फिर मेडुला ऑब्लांगाटा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मनुष्य के दिमाग में सबसे बड़ा भाग है अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क शंका, प्रमस्ता या फिर मध्य मस्तिष्क। करेक्ट आंसर होता है इसका सी ऑप्शन, प्रमस्तिष्क, जो हमारी क्या है, सोच को, तर्क को, भावनाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है? 16 से 12, 10 से 15, 5 से 10 या 25 से 30। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 16 से 18 आपका। ठीक है, ये आपकी 12 से 20 भी हो सकती है, या आपकी 12 से आपकी 18 भी हो सकती है। ओके, और ये 12 से आपकी 16 भी हो सकती है, और ये 16 से आपकी 18 भी हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मनुष्य शरीर में मांसपेशियाँ मसल्स की कुल संख्या कितनी है? 639, 500, 200 या 300। करेक्ट आंसर होगा इसका 639। 650 भी हो सकता है आपका, मतलब इसी के आसपास रहेगा आपका। ओके, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि ब्लड बैंक जो है वो क्या कहलाता है? प्लीहा, फीमर, टाइलिन या फिर स्टेपिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर में रुधिर का
कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 50, 90, 55 या 10। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें 55। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10, 40, 45 या 90। करेक्ट आंसर होगा इसका 90। 92 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 91 मीन्स आपका 90 से 92 के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है इसमें आपका कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीज, लोहा, सोडियम या फिर कार्बन। करेक्ट आंसर इज, इन चारों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, जो कितना होता है 18% होता है, जबकि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन जो होती है वो पाई जाती है आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव के शरीर की कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 35, 42, 44 या फिर 46। करेक्ट आंसर इज इसका हो जाएगा आपका 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज में वैसे भी होना चाहिए, बिना एग्ज़ाम अगर कोई बंदा नहीं दे रहा फिर भी उसको पता होना चाहिए। 35.7 डिग्री, 36.1 डिग्री सेल्सियस, आपका आएगा 34.6 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज होगा इसका, करेक्ट आंसर इज इसका होगा 36.1, मतलब कि 36 पॉइंट आपका 5 से आपका 37.5 तक हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ऊपर तो डिग्री सेल्सियस में था, लेकिन ये क्या है फ़ारेनहाइट में। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका आपका, करेक्ट आंसर इज़ होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्लूकोज या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में या फिर विटामिन के रूप में। करेक्ट आंसर होगा इसका वसा के रूप में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका आपका क्षारीय, जिसका हमारा पीएच मान अभी मैंने बताया भी था, एक क्वेश्चन में आया था 7.45 जो है होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया हाथ में, जांघ में, मस्तिष्क में या फिर पैर में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पैर में, कि जो निचले पैर में पाई जाती है, जो घुटने से लेकर टखने तक होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता, मस्तिष्क, किडनी, हृदय या फिर यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका हृदय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है, ग्वानिन का, मेलानिन का, एंजाइम्स का या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी शिशु के लिंग निर्धारण किया जाता है माता के गुणसूत्र से, माता पिता दोनों के, पिता के गुणसूत्र या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, माता पिता दोनों के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि मानव शरीर का सीपीयू किसे कहते हैं, हृदय, केंद्रीय तंत्रिका, मस्तिष्क या फिर पेसमेकर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मस्तिष्क, क्योंकि जो मस्तिष्क है ये सभी अंगों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के बिना क्या है, शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है 1450, 1250, 1350 या 1050 ग्राम। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 1350
50 मीन्स 1300 से लेकर आपका 1400 के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य रुधिर की मात्रा उसके भार की होती है 45%, 10%, 10 से 12% या 7 से 8%। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 7 से 8%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में कितने परसेंट जल पाया जाता है, 90, 50, 10 या 80। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 50, कि आपका क्या है 50% से आपका 70% के बीच में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाड़ी की गति का संबंध किससे है, सांस की गति, हृदय की गति, रक्तचाप या फिर तीनों। करेक्ट आंसर इसका होगा हृदय की गति से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने से होता है दिल का दौरा, अपंगता, कैंसर या फिर मधुमेह। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें दिल का दौरा। आपका क्या होता है कि अगर आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत अधिक हो गया तो आपकी जो धमनियों की जो दीवार है वहाँ पे क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल क्या जमा होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाक। क्या करते हैं, प्लाक, ये क्या है, प्लाक बनाता है और वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है। और ये हृदय और मस्तिष्क में जो रक्त का जो प्रभाव होता है उसको क्या है, आने जाने से रोकती हैं, जिससे क्या है दिल का दौरा पड़ने का क्या है, खतरा बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी पाई जाती हैं, 12, 9, 10 या फिर 16। करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 12 नहीं है, 22 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है 22। तो टोटल कितनी खोपड़ी में हड्डी पाई जाती हैं आपकी, 22 पाई जाती हैं, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि 8 हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं और 14 हमारे चेहरे की हड्डियों में क्या होता है, विभाजित होती हैं। देखो ये हड्डियाँ जो होती हैं वो इस तरीके से होती है, क्रेनियम हड्डियाँ होती हैं जो 8 होती हैं। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं, मीन्स ललाट की हड्डी एक होती है, पश्चिका की हड्डी एक होती है, कब्जेदार हड्डी एक होती है, अस्थियों की हड्डी एक होती है, स्पीनाइड हड्डी एक होती है, एथमाइड हड्डी एक होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी चेहरे की हड्डियाँ आती हैं हमारी, कि नाक में 2 हड्डी होती हैं, टीन टरबाइन में 2 होती है, वॉमर में 1 होती है, लैक्रिमल्स में 2 होती है, जाइगोमेटिक में 2 होती हैं, प्लाटीन में 2 होती हैं, दाढ़ की हड्डी हमारी 2 होती हैं, जबड़े में हमारी 1 होती है। तो कुल मिलाकर जो मानव की खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है हमारी, 22 होती है। ओके, इतना डिटेल में आपका नहीं आएगा कि भाई नाक में कितनी होती है या टीन टरबाइन में कितनी होती है। जो आपके यूपी टेट, सी टेट या आपके जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें नहीं आते इतना डिटेल में क्वेश्चन, लेकिन जो आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए होते हैं, उनमें क्वेश्चन भाई एग्ज़ामिनर जो है कहीं से कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू के लिए। तो आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका क्या है, ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये। स्क्रीनशॉट लेने में कुछ नहीं जाता, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लो तो लाइफ टाइम के लिए आपके फ़ोन में रहेगा, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आपकी क्लास 50 क्वेश्चन के साथ जो है समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट संडे को आपकी जो क्लासेस हैं वो मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने अभी कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम सैटरडे संडे 2 दिन जीके की क्लास को आप चलाएं। सिर्फ अभी मैं फ़िलहाल संडे वाले दिन चला रही हूँ, तो अभी कुछ टाइम बाद क्या है, सैटरडे संडे 2 दिन क्या है इस क्लास को चलाया जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ क्लास ओवर होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।